नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि सत्ता के खिलाफ फैसला करने पर अब भाजपा सरकार जजों पर भी एक्शन लेने लगी है, उन्हें पनिश करने लगी है। हमने कई केसेस आपको बताए, लेकिन सबसे लेटेस्ट संभल का मामला है, जहां पर एक सीजेएम ने योगी सरकार के पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के ऑर्डर दिए थे। एफआईआर तो नहीं की गई, उस आदेश को मनमाना बता दिया गया, लेकिन चिढ़ में इसी सरकार ने उस जज पर एक्शन ले लिया। कार्रवाई किसी और पर होनी चाहिए थी, हो गई किसी और पर। लिहाजा इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को देखिए। ये उस जज के ट्रांसफर के विरोध में, सरकार की चिढ़ में हुई कार्रवाई के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन है और यहां लोग नारेबाजी कर रहे हैं। योगी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। देखिए जरा यहां आप। तो सुना आपने, देखा आपने किस हिसाब से वकीलों ने उस कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया है और कहा है कि यह तो गलत हो रहा है। इस तरीके से अगर जुडिशरी पर सरकारें कंट्रोल करेंगी तो फिर सीजेआई सूर्यकांत वहां बैठे क्या कर रहे हैं? फिर हाईकोर्ट की क्या भूमिका रह जाएगी? क्या जुडिशरी की स्वतंत्रता में यह दखल नहीं है? बड़े सवाल यहां उठ खड़े हुए हैं। प्रदर्शन का एक और विजुअल आप देखिए कि कैसे वहां पूरे जुडिशरी में काम करने वाले लोगों के मन में आक्रोश पनप चुका है। देखिए जरा। तो देखा आपने, इस दोनों वीडियो क्लिप को हमने अंसार इमरान के एक्स हैंडल से लिया है। उन्होंने इस दोनों विजुअल को शेयर करते हुए लिखा भी, अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने सीजेएम जज विभांशु सुधीर के तबादले पर संभल कोर्ट में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। और यह वीडियो साफ बता रहा है कि अब जुडिशरी में शीर्ष पर बैठे जस्टिसों को जग जाने का वक्त है। अगर आप सो रहे हैं तो नींद से जगिए, नहीं तो सरकारें पूरी न्याय व्यवस्था को चौपट कर देंगी। वो अपने मन मुताबिक फैसले नहीं पाकर ऐसे चिढ़ेंगी कि जजों को जब मर्जी तब शिकार बना लिया जाएगा। कभी उनके एसीआर खराब कर दिए जाएंगे तो उनका करियर ही चौपट हो जाएगा, या फिर किसी जज ने सरकार के खिलाफ फैसला किया है तो फिर उनके लिए इतने षड्यंत्र बिछाए जाएंगे कि वो अपने करियर में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। बीच से ही उनके करियर पर विराम लग जाता है। कई केसेस हमने बताए आपको। अब इस मसले पर अखिलेश यादव का भी गुस्सा फूटा है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह क्या हो रहा है, संभल के चंदौसी सीजेएम विभांशु सुधीर के साथ यह क्या हो गया है, क्या यह सही है? तो अखिलेश यादव कहते हैं कि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत सुओ मोटो करना चाहिए। यह किस तरीके से जुडिशरी पर सरकारें दखलंदाजी कर रही हैं, जरा सुनिए अखिलेश यादव को। संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहां के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को ले। तो सुना आपने, अखिलेश यादव यही नहीं रुके हैं। उन्होंने एक आज तक के क्लिप को शेयर करते हुए बहुत ही गहरी बातें कही हैं, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती हैं।
अखिलेश यादव की यह टिप्पणी बेहद ही महत्वपूर्ण है और जुडिशरी के हित में जब तक विपक्ष अब खड़ा नहीं होगा तो शायद जुडिशरी में शीर्ष पर बैठे जज भी खड़े नहीं होंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत से कहा कि संविधान को खत्म करने वाले इन डिजास्टरों से संविधान की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, इस देश की जनता की रक्षा कीजिए, जांच एजेंसियों से रक्षा कीजिए। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. और सीजीआई सूर्यकांत पर कितना असर पड़ा पता नहीं, लेकिन इस घटनाक्रम से पहले वो योगी सरकार की भर भर कर तारीफें करते नहीं थक रहे थे और इससे पहले वो हरियाणा के भाजपाई सीएम नायब सैनी के साथ जमकर डिनर करने से भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी परिस्थिति में अब जुडिशरी का क्या होगा। कभी अडानी के खिलाफ फैसले दिए जाने पर जज का सेम डे तबादला कर दिया जाता है, जज दिनेश कुमार गुप्ता का। और ऐसे में यहां गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि जुडिशरी के भीतर ही बाबेला मच चुका है, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब ऐसे केसेस में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो कुछ नहीं करेंगे। इस मामले पर प्रशांत भूषण ने कहा है क्या न्यायपालिका सरकार के हाथ में है, और उन्होंने तस्वीर भी साझा की है जिसमें उसी एएसपी अनुज चौधरी की तस्वीर है और लिखा हुआ है संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का दिया था आदेश और यही सबसे बड़ी वजह है कि उस जज को क्यों इस तरीके की प्रक्रिया का शिकार बनाया गया। अगर उन्होंने इतने बड़े ऑर्डर दिए तो इस केस को कम से कम वो हैंडल जरूर करते। और यह मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है कि जब जब बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई फैसला होगा तो जज को यह एहसास कराया जाएगा कि राजनेताओं से ऊपर जुडिशरी हो ही नहीं सकती। वो जब चाहेंगे आपको ऐसे मसल कर कहीं भी निकाल देंगे और इस वक्त यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस मामले में डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार संभल हिंसा मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम का तबादला कर दिया गया है। इसके बाद वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह कोई अपवाद नहीं रहा बल्कि एक चलन बन गया है जहां संवेदनशील और साहसी फैसलों के बाद अफसरों और जजों को ट्रांसफर या फंसाने की कोशिशें की जाती हैं। यहां मांग है कि उस जज की वापसी हो और उन पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो। इसको लेकर वकील जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इसका कितना बड़ा असर होता है और सीजेआई सूर्यकांत कब नींद से जगते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।